We demand our rightful pensions now. The government must hear our voice. भाइयों और बहनों, आज की ये खबर नहीं बल्कि देश के 75 लाख बुजुर्गों की किस्मत बदलने वाला महा ऐलान है। अगर आप EPS 95 पेंशन भोगी हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसका इंतजार आप पिछले 10 सालों से कर रहे थे। क्या 1 फरवरी को आपके बैंक अकाउंट में 7,500 और साथ में महंगाई भत्ता यानी DA क्रेडिट होने वाला है? क्या कमांडर अशोक रावत की वो चेतावनी काम कर गई? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं जो अभी तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक लाइन भी मिस हुई तो आप बहुत बड़ी जानकारी खो देंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि कमांडर अशोक रावत ने पिछले दिनों जंतर मंतर से क्या कहा था। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अब बस बहुत हुआ। खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने इस बार अशोक रावत जी की सभी 4 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करने का मन बना लिया है। 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और PM मोदी खुद मंच से इस बार बड़े फैसले की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा पेच सस्पेंस है। क्या ये 7,500 सबको मिलेंगे या फिर इसमें भी कोई शर्त छिपी है? चलिए आपको अंदर की बात बताता हूं। अब ध्यान से सुनिए। सूत्रों के मुताबिक 1 फरवरी से जो नया नियम लागू होने वाला है उसमें पेंशन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी वो बुजुर्ग जिनकी पेंशन 1,000 है, उन्हें सीधा 7,500 के ब्रैकेट में लाया जाएगा। दूसरी श्रेणी द महंगाई भत्ता का लाभ। अभी तक EPS 95 में DA नहीं मिलता था, लेकिन अब इसे सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर जोड़ा जाएगा। तीसरी श्रेणी फ्री मेडिकल सुविधा, आयुष्मान भारत इंटीग्रेशन। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कहा है, अगर 1 फरवरी को लिखित आदेश नहीं आया तो अशोक रावत एक बार फिर से दिल्ली को घेर लेंगे और इस बार का आंदोलन पहले से 10 गुना बड़ा होगा। क्या आप इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट में यस जरूर लिखें। भाइयों, 2026 का ये साल पेंशनर्स के लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। PM मोदी जानते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कितना जरूरी है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है कि PM और PMO ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशनर्स की फाइल को 1 फरवरी से पहले क्लियर किया जाए। लेकिन एक डर ये भी है, क्या सरकार सिर्फ आश्वासन देगी? अशोक रावत जी ने कहा है, हमें झूठे वादे नहीं, बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए। अगर सरकार मुकरी तो अशोक रावत की सेना तैयार है। पेंशन 7,500 प्लस DA लागू होकर रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत सिर्फ आंदोलन नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास एक प्लान भी तैयार है। सूत्रों से खबर मिली है कि अगर 1 फरवरी को बजट में EPS 95 का जिक्र नहीं हुआ तो अशोक रावत जी पूरे भारत के हर जिले में एक साथ अनशन शुरू कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें एक बहुत ही कड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का कहना है कि अगर सरकार ने बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया तो आगामी चुनावों में इसका नतीजा भुगतना होगा। क्या सरकार वाकई 7,500 परिवारों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? यही वो सवाल है जिसने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं उस फाइल की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि EPFO के हेडक्वार्टर में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें 7,500 प्लस DA के वित्तीय बोझ का आकलन किया गया है। अंदर की खबर यह है कि वित्त मंत्रालय ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन PM नरेंद्र मोदी के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब सुर बदल गए हैं। सरकार चाहती है कि 1 फरवरी को एक ऐसा सरप्राइज दिया जाए जिससे विपक्ष के पास कोई मुद्दा न बचे। लेकिन भाइयों, जब तक आधिकारिक पोर्टल पर यह नहीं आ जाता, हमें अपनी मुट्ठियां बंद रखनी होंगी। क्या आप 1 फरवरी तक हार मानेंगे? बिल्कुल नहीं। आज मुझे सुबह एक बुजुर्ग पेंशन भोगी का फोन आया। वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा 1,070 की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवा लाऊं या घर का राशन? दोस्तों, ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। यही वो दर्द है जिसे अशोक रावत जी दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। PM मोदी जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो देखिए इन बुजुर्गों की आंखों में, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है। 1 फरवरी को 7,500 प्लस DA कोई दान नहीं होगा, ये इन बुजुर्गों का सम्मान होगा। अगर आप भी उस बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सरकार के कानों तक गूंज जाए। अब सुनिए 1 फरवरी का पूरा शेड्यूल।
सुबह 11 बजे जैसे ही बजट भाषण शुरू होगा, हमारी नजरें टीवी स्क्रीन पर होंगी। अशोक रावत जी अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जैसे ही पेंशन शब्द का उच्चारण होगा, हम आपको इसी चैनल पर लाइव आकर दिखाएंगे कि आपके खाते में बढ़ी हुई रकम कब से आएगी। खबर है कि पेंशन को पिछली तारीख रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि आपको मोटा एरियर मिल सकता है। सोचिए, अगर 2 साल का एरियर एक साथ आ गया तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए होंगे। अशोक रावत ने साफ कर दिया है, पेंशन 7,500 प्लस डीए लागू होकर रहेगी। उन्होंने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर 1 फरवरी को घोषणा नहीं हुई तो 2 फरवरी की सुबह पूरा भारत एक अलग ही नज़ारा देखेगा। क्या आप तैयार हैं दिल्ली कूच के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने हक के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर, ऑप्शनल या